है। एक गांव में एक गरीब मुर्गी रहती थी। वह रोज खेतों में जाकर कीड़े मकोड़े ढूंढकर अपना पेट भरती थी। उसके पास न तो कोई ठिकाना था, न ही ज्यादा खाना। गांव की बाकी मुर्गियां मोटी ताजी थीं, क्योंकि उनके मालिक उन्हें अच्छा खाना देते थे। एक दिन मुर्गी को खेत में एक चमचमाता सा बीज मिला। उसने सोचा, अगर मैं इस बीज को खा लूं तो अभी भूख मिट जाएगी, लेकिन अगर इसे बो दूं तो शायद आगे चलकर मुझे बहुत सारे बीज मिलें। मुर्गी ने फैसला किया कि वह बीज को खाएगी नहीं बल्कि बोएगी। वह रोज खेत जाती, पानी डालती और पौधे की देखभाल करती। धीरे धीरे वहां एक छोटा पौधा उगा और फिर कुछ ही महीनों में वहां एक बड़ा अनाज का पौधा तैयार हो गया। अब मुर्गी के पास ढेर सारा खाना था। उसने मेहनत और धैर्य से यह कमाया था। जब गांव की मोटी मुर्गियों को यह पता चला तो वे हैरान रह गईं और शर्मिंदा भी, क्योंकि उन्होंने कभी मेहनत करने की कोशिश नहीं की थी। सीख। स्टोरी। एक बार की बात है, एक गांव में एक सुंदर और सफेद बिल्ली रहती थी। वह बहुत घमंडी थी और खुद को सबसे अच्छा समझती थी। वह हमेशा बाकी जानवरों को ताना मारती और कहती, मुझ जैसी सुंदर और साफ सुथरी बिल्ली तुम में से कोई नहीं है। गांव में एक बूढ़ा कुत्ता भी रहता था जो बहुत ही समझदार था। एक दिन बिल्ली ने कुत्ते से कहा, तुम तो हर समय गंदे रहते हो, तुम्हें देखकर ही मन खराब हो जाता है। कुत्ते ने शांति से जवाब दिया, सुंदरता का घमंड करना ठीक नहीं, असली सुंदरता तो व्यवहार में होती है। बिल्ली ने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। कुछ दिन बाद गांव में एक बड़ी बारिश हुई और बाढ़ आ गई। बिल्ली पेड़ पर चढ़ गई लेकिन बहुत डर गई, क्योंकि वह फिसल रही थी। तभी वह बूढ़ा कुत्ता आया और अपनी जान जोखिम में डालकर बिल्ली को बचा लाया। बिल्ली को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने शर्मिंदा होकर कुत्ते से माफी मांगी और कहा, मैंने हमेशा तुमसे बुरा व्यवहार किया, लेकिन आज तुमने मेरी जान बचाई। उस दिन से वह बिल्ली घमंड छोड़कर सबके साथ मिलजुल कर रहने लगी। महिला थी। उसकी शादी अर्जुन से हुई, जो बाहर से बहुत सुलझा हुआ और सभ्य दिखता था। शादी के कुछ महीने तक सब सामान्य रहा, लेकिन धीरे धीरे अर्जुन ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। वह रीमा को अपने दोस्तों के सामने मजबूर करता था कि वह उनके साथ बैठकर शराब पिए, अशोभनीय बातें सहे, और कई बार उसकी मर्जी के खिलाफ उसे उन दोस्तों के साथ अकेला छोड़ देता। रीमा खुद को टूटता हुआ महसूस करने लगी, लेकिन समाज, परिवार और इज्जत के डर से चुप रही। एक रात जब अर्जुन ने अपने दोस्त को जबरदस्ती रीमा के साथ कमरे में भेजा तो रीमा ने हिम्मत जुटाई और चुप न रहने का निर्णय लिया। उसने अपने आप को कमरे में बंद किया, पुलिस को फोन किया और सबूत के रूप में रिकॉर्डिंग भी भेज दी। पुलिस ने अर्जुन और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया। केस अदालत में गया और समाज की नजरों का डर पीछे छूट चुका था। रीमा अब एक नारी सशक्तिकरण संस्था की सदस्य है जो दूसरी पीड़ित महिलाओं की मदद करती है। अनारकली और सलीम की प्रेम कहानी। यह कहानी अकबर के समय की है। अकबर का बेटा राजकुमार सलीम, बाद में जहांगीर, एक बेहद सुंदर और भावुक युवक था। दरबार में एक नृत्यांगना थी अनारकली, जो अपनी खूबसूरती और कला के लिए जानी जाती थी। सलीम और अनारकली पहली बार एक महफिल में मिले और पहली नज़र में ही एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। उनका प्रेम गहराता गया, लेकिन यह बात बादशाह अकबर को नागवार गुजरी। एक नर्तकी और एक राजकुमार का प्रेम उस समय के सामाजिक और राजनीतिक नियमों के खिलाफ था। अकबर ने किरण एक शांत सी लड़की थी, किताबों में डूबी रहने वाली। छोटे से कस्बे की लाइब्रेरी में काम करती थी। हर सुबह वो वही नीली साड़ी पहनती, बालों में चमेली का फूल लगाती और चुपचाप किताबें सजाती। एक दिन वहां आया आरव, एक फोटोग्राफर जो शहर से आया था गांव की संस्कृति पर डॉक्यूमेंट्री बनाने। पहली बार जब उसने किरण को देखा, वो कैमरा उठाने ही वाला था, लेकिन रुक गया। उसकी आंखों में जो सादगी थी वो कैमरे से नहीं, दिल से कैद करनी थी। आरव रोज लाइब्रेरी आने लगा, कभी किताब मांगने, कभी फोटो लेने के बहाने। किरण को उसकी मौजूदगी खलती नहीं थी, पर वो कुछ कहती भी नहीं। वो बस